हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम यहाँ कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 17 दिवस 1 और 2 पाठ 11 पिता का पत्र पुत्री के नाम के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो आप लोग क्या तैयार हो? चलो करते हैं प्रश्नों को हल। सप्ताह 17 दिवस 1 मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत यहाँ चर्चा दी गई है जो हमें टीचर के साथ में क्लासरूम में करना है। चित्र देखिए बच्चों और चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ एक बच्चे को चोट लग गई है और कोई बैठ के उसे संभाल रहा है, उसकी चोट को देख रहा है। चोट लगने पर आप किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पहले के समय में फ़ोन नहीं थे, तब पत्र लिखकर एक दूसरे की खबर मिलती थी। और आपने क्या कभी पत्र देखा है बच्चों? चिट्ठी देखी है या उसके बारे में बात करी है? नहीं तो क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करिएगा। पठन बोध के अंतर्गत पाठ का सरलीकृत भावार्थ यहाँ पढ़िए। इसे ध्यान से पढ़िए बच्चों। इसी के अनुसार यहाँ नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है जो कि जेल में थे और वहाँ से उन्होंने अपनी बेटी मतलब इंदिरा गांधी के नाम पे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ये पत्र लिखा था। तो आप इसे पढ़िए समझ के साथ में। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत पठन बोध की 5 पंक्तियां अनुलेख लिखिए। यहाँ से चालू करना है तो 5 पंक्तियां आपको यहाँ पर पूरा लिख लेना है। लिखित भाषा के अंतर्गत लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, व्यक्ति उत्साह से कब भर जाता है? जब किसी महान उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तब व्यक्ति उत्साह से भर जाता है। प्रश्न 2, इंदिरा गांधी कौन थी? लिखिए उत्तर। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री मतलब बेटी थी। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लिंग हम क्लासरूम में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए, राजा का हो जाएगा रानी और लड़का का हो जाएगा लड़की, महिला का हो जाएगा पुरुष और गाय का हो जाएगा बैल। के वाक्य बना लेते हैं। मोर पंख फैलाकर नाचती है। दूसरा, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। तीसरा, बंदर पेड़ की डाली पर रहता है। चौथा, बारिश में मेंढक टर्टर की आवाज करती है। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। आप इसे पढ़िए पद्यांश को ध्यान से। इसी के अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, लेखक को दुख क्यों हुआ? और प्रश्न 2, बादलों से धोखा खाने से क्या आशय है? इसे पढ़कर देखते हैं। इसी में प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे इसलिए समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब लोग जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने मुझे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना नहीं याद कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मारकर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो वो झूठे ठहर गए थे इसलिए उन्हें बहुत भारी दुख हुआ था। पहले प्रश्न का उत्तर हम देख चुके। बादलों से धोखा खाने से क्या आशय है? बादलों से धोखा खाने का आशय है कि जब बादल होते हैं तो समय का पता नहीं चलता। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 1, लेखक को मन मारकर क्यों रहना पड़ा? उत्तर, लेखक को मन मारकर इसलिए रहना पड़ा क्योंकि उनके पास उनकी गलती मतलब सच साबित करने का उपाय नहीं था। प्रश्न 2, सच बोलने वालों को सावधान क्यों रहना चाहिए? उत्तर, झूठा बनने से बचने के लिए सच बोलने वालों को सावधान रहना चाहिए। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन। पुस्तकालय की किसी कहानी कविता की पुस्तक से कहानी कविता पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, कहानी कविता का नाम लिखिए। तो उत्तर, पंचतंत्र की कहानी। जो पुस्तकालय से हमने पुस्तक ली थी उसकी कहानी का नाम था पंचतंत्र की कहानी। प्रश्न 2, पात्रों के नाम लिखिए। उत्तर, शेर, भालू, हिरन, कौवा, मुर्गा, जिराफ, खरगोश, बंदर, लोमड़ी आदि उस कहानी में पात्र थे। सप्ताह 17 का दिवस 2, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। मौखिक भाषा के लिए प्रश्न 1, आपके आसपास कौन सा मेला लगता है बताइए। दूसरा, कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जिन्हें आपने देखा हो या उनके बारे में सुना एवं पढ़ा हो। तो इस पे चर्चा बच्चों आप क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करिए। और आपके आसपास कौन सा मेला भरता है ये आप चर्चा में करिए या कमेंट में लिखिए। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। पाठ से सरलीकृत रूप को पढ़िए।
लिखित भाषा विकास के अंतर्गत निर्देश। पाठ्य पुस्तक में दिए गए पत्र के 5 पंक्तियां वाक्यों को अनुलेख लिखिए। पत्र की 5 पंक्तियां निम्न है। तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो। जन्मदिन पर तुम्हें उपहार मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार जेल में बैठकर मैं तुम्हें क्या उपहार भेजूं? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। ये 5 पंक्तियां अपनी हो गई। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, नैनी जेल से नेहरू जी ने अपनी पुत्री को उपहार में क्या भेजा? उत्तर, नैनी जेल से नेहरू जी ने अपनी पुत्री को उपहार में शुभकामनाएं पत्र में भेजी। प्रश्न 2, आप देश सेवा के लिए बहादुर सिपाही कैसे बनेंगे? उत्तर, देश के प्रति सच्ची सेवा एवं राष्ट्रीयता के कार्यों में योगदान देकर हम बहादुर सिपाही बन सकते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निर्देश। दिए गए रकार मतलब इस टाइप से और रेफ ये वाला शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर वाक्यों में प्रयोग करिए। शरम, धर्म, पारत, प्रकाश और प्रमोद, इनको शुद्ध करना है। तो उदाहरण में दिया है, यहाँ शुद्ध शब्द लिखा है और यहाँ शुद्ध शब्द लिखा है। इधर दिया है प्रमोद, तो प्रमोद का शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रमोद। यहाँ पर ये ऐसा ही हमें लिखना है और फिर वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो वाक्य में प्रयोग करके इन्होंने बताया है प्रमोद कक्षा 4 में पढ़ता है। अब हमें इन शब्दों को शुद्ध रूप करके फिर इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला शर्म का हो जाएगा शर्म, और हमने वाक्य बनाया फेल होने पर रामू को शर्म आ रही थी। दूसरा है धर्म, तो इसका बन जाएगा धर्म, मेरा धर्म सच्ची सेवा करना है। तीसरा पारत, तो इसका हो जाएगा पार्थ, मेरा नाम पार्थ नहीं है। चौथा है प्रकाश, तो इसका हो जाएगा प्रकाश, और शब्द बनाएंगे हम प्रकाश शहर में रहता है। पांचवा है प्रमोद, तो इसका हो जाएगा शुद्ध रूप प्रमोद, और वाक्य बनाएंगे हम प्रमोद मेरा दोस्त है। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। आज हम लोग बहुत खुश थे। मैं और श्याम सुबह जल्दी उठ गए। आज हमें वन विहार देखने के लिए जाना था। मामा जी ने रात को ही हम लोगों को बता दिया था। आज मामा जी की छुट्टी थी। वन विहार देखने की इच्छा हमारे मन में कई दिनों से थी। आज उसे देखने का अवसर मिल ही गया। मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला, वन विहार क्या होता है? और प्रश्न दूसरा, वन विहार देखने कौन कौन गए? तो वन विहार का मतलब वन में घूमना, वन को देखना। और वन विहार देखने कौन कौन गए? तो मामा जी, मतलब जो भतीजा बात कर रहा है हमसे, वो उनके मामा जी और श्याम वन विहार देखने गए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, रात में मामा जी और बच्चे के बीच क्या चर्चा हो चुकी थी? उत्तर, रात में मामा जी और बच्चों के बीच चर्चा हुई कि उनकी छुट्टी है, इसलिए सभी लोग वन विहार देखने के लिए जाएंगे। प्रश्न दूसरा, बच्चों की प्रबल इच्छा क्या थी, वह कैसे पूरी हुई? उत्तर, बच्चों की प्रबल इच्छा वन विहार देखने जाने की थी। मामा जी की छुट्टी होने के कारण वह उनके साथ वन विहार देखने गए, ऐसे उनकी इच्छा पूरी हुई। अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र पठन पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप इसे पढ़िए बच्चों ध्यान लगाकर, और इसके अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न पहला, श्रीमती स्वरूप रानी के पुत्र का नाम क्या था जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे? श्रीमती स्वरूप रानी के पुत्र का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, बच्चे नेहरू जी को चाचा क्यों कहते थे? उत्तर, नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए सभी बच्चे उन्हें प्यार से नेहरू चाचा कहते थे। प्रश्न 2, गुलाब के फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और 3 वाक्य लिखिए। तो हमने एक पीले गुलाब का चित्र बनाया है और एक लाल गुलाब का चित्र बनाया है। उत्तर, पहला पॉइंट, गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। गुलाब कई रंगों के होते हैं। तीसरा, गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी होती है। हमने यहाँ पीले रंग का और लाल रंग का 2 लाल रंग के फूल बनाए हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना और पढ़ाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड कर सके। हमने अपने चैनल पर कक्षा 4 के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।